हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। अगर हम कुछ आदतों को अपनी डेली लाइफ में अपना ले तो हमारा घर और हमारा किचन दोनों ही क्लीन रहने लगेंगे। बहुत सी चीज़ें हम टाइम के साथ सीखते हैं और बहुत सी चीज़ें हम कुछ नया करके सीखते हैं। तो हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते रहना चाहिए। कुछ ऐसी ही हैबिट्स आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अधिकतर लोगों के घर पर माइक्रोवेव के ऊपर ढेर सारा सामान रखा रहता है और घर के मेंबर्स भी धीरे धीरे वहां पर सामान लाकर रखते रहते हैं, जिससे कि वो एरिया बहुत ज़्यादा क्लटर लगता है। और जब हमें माइक्रोवेव की क्लीनिंग करनी होती है या फिर हमें यूज़ करना होता है तो सारा सामान हमें हटाना पड़ता है, जिससे कि हमारा बहुत ढेर सारा टाइम वहाँ पर वेस्ट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सिंपल सा सोल्यूशन है कि यहाँ पर आप बास्केट का यूज़ करिए या फिर आप ट्रे का यूज़ करिए। उसमें अपने सारे सामान को सेट कर दीजिए, जिससे कि वो एरिया भी क्लीन लगता है। साथ ही जब आपको कभी माइक्रोवेव यूज़ करना है या फिर क्लीनिंग करनी होती है तो सिंपल आपको ये सामान बास्केट हटाना है और आपका इस तरीके से टाइम भी काफ़ी बच जाता है। अधिकतर ऐसा होता है कि जब हम बर्तन धोते हैं तो पानी ना बर्तन पर गिरता है और फिर नीचे भी गिरता रहता है, जिससे कि अब उस एरिया में बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है और वो पूरा एरिया हमारा ना गीला हो जाता है। तो एक सिंपल सा आइडिया है जो आपको ट्राई करना है कि जब भी आप बर्तन धुलते हैं ना तो इस तरह से एक एक्स्ट्रा टॉवल ज़रूर ले लीजिए और उसे अपने स्लैब पर रख दीजिए, जिससे कि जो भी पानी आएगा ना वो इस टॉवल पर गिरेगा और वो ये जो टॉवल है ना उस पानी को सोख लेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा स्लैब और फर्श दोनों भी जो होते हैं ना वो दोनों गीले नहीं होंगे और हम आसानी से अपने बर्तनों को धुल पाएंगे। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि पानी इतना ज़्यादा गिरता है कि हमारे कपड़े भी गीले हो जाते हैं। तो अगर आप ये टॉवल लगा लेंगे तो आप इस प्रॉब्लम से भी बच जाएंगे, आपके कपड़े भी गीले नहीं होंगे। हम में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपने किचन काउंटर टॉप को बहुत ही ज़्यादा भर कर रखते हैं, क्योंकि स्पेस कम होता है तो हमें लगता है कि सारी चीज़ों को हम अपने काउंटर टॉप पर ही रख दें। उससे होता क्या है कि जब भी हम किचन में कुकिंग करने आते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं अपने काउंटर टॉप पर तो वो एरिया इतना ज़्यादा मैसी हो जाता है कि हमें काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जब आप स्पेशली आप वहाँ पर कुकिंग करते हैं उस टाइम पर आपको स्पेस चाहिए ही होता है, और अगर आपके पास स्पेस की कमी है और आपने अपने काउंटर टॉप को बहुत ज़्यादा भर रखा है तो कुकिंग करते टाइम ना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए जितना हो सके काउंटर टॉप पर कम से कम सामान रखिए, ताकि जब भी आप यहाँ पर कुकिंग करने आते हैं तो आप एक फ्री होके अपनी कुकिंग कर सकें, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और कुकिंग के टाइम यूज़ होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को आप हैंडी रखिए, लाइक आपके ऑयल हो गए, घी हो गए, मसाले हो गए, क्योंकि जब भी आप कुकिंग करें ना उस टाइम पर ऐसा नहीं हो कि वहाँ पर अफरा तफरी वाला कोई माहौल हो जाए, आपको चीज़ें ना मिलें। इसलिए यूज़ होने वाली चीज़ों को आप काउंटर टॉप पर हैंडी ही रखें। हम लोग अपनी किचन में अलग अलग तरह के अप्लायंसेस यूज़ करते हैं। इससे हमारा बहुत टाइम सेव होता है। तो इन्हें यूज़ करने के बाद में आप कभी भी गंदा ना छोड़ें। अगर आप अपने अप्लायंसेस को ज़्यादा टाइम के लिए चलाना चाहते हैं तो इन्हें यूज़ करने के बाद में तुरंत ही क्लीन करने की आदत डालें। जब आप अपने अप्लायंसेस को तुरंत क्लीन कर लेते हैं तो उससे होता क्या है कि जब भी आप इन्हें क्लीन करते हैं, एक तो इसमें आपका टाइम बहुत कम लगता है, क्योंकि जब भी आप इस तरीके से रख देते हैं और उन्हें बाद में क्लीन करते हैं उससे क्या होता है कि वो सारी चीज़ें सूख जाती हैं जो भी आपने यूज़ किया है। फिर उनको वॉश करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पर लगाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है क्लीनिंग करने के लिए। सेकेंड ये कि जब आपको दोबारा इन्हें यूज़ करना होगा तो ये आपको रेडी और क्लीन मिलेंगे। इससे किचन में सारी चीज़ें अच्छे से मेंटेन भी रहती हैं। इसलिए अपने जो भी आप अप्लायंसेस यूज़ करते हैं उन्हें तुरंत क्लीन करने की आदत डालिए। अधिकतर लोग सामान निकालने के बाद में ना स्पून को लिड के ऊपर ही रख देते हैं। जैसे कि हम अचार निकालते हैं, हमने अचार यूज़ किया या फिर हमने जैम लगाया या हमने केचप निकाला,
तो इस तरीके से जो भी हम स्पून यूज़ करते हैं या फिर फोक यूज़ करते हैं, उसे हम उसी बॉक्स की जो लिड होती है ना उसके ऊपर ही रखकर छोड़ देते हैं। कई बार क्या होता है कि जो केचप वगैरह हम बॉटल्स में रखने के लिए यूज़ करते हैं या फिर हम निकालते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनके जो बॉटल्स होते हैं ना, वो वहाँ पे केचप लगा रहता है और बहुत ज़्यादा वो एरिया गंदा हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारी लिड्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पर ना डस्ट चिपक जाती है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब भी आप इस तरीके से कोई सामान निकालते हैं, तो आप स्पून हो गया, फोक हो गया, जो भी आपकी चीज़ें हैं उनको रखने के लिए आप सेपरेट प्लेट का यूज़ करिए। और जो बॉटल वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो उनके नेक को ही क्लीन करके अच्छे से नैपकिन से पोंछ दीजिए, उसके बाद ही उसमें कैप लगाइए। तो इस तरह से जो आपकी किचन की सारी लिड्स है ना, वो सारी साफ़ रहेंगी। चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम लोग मार्केट से तरह तरह के ऑर्गेनाइज़र लेकर आते हैं। कुछ ऑर्गेनाइज़र इस तरह से मेटल के बने होते हैं या फिर आयरन के बने होते हैं, और कुछ ऑर्गेनाइज़र इस तरह से प्लास्टिक के रहते हैं। तो जब भी हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, हमेशा ये देख के ऑर्गेनाइज़ करिए कि आप उन ऑर्गेनाइज़र्स के अंदर क्या चीज़ रखने वाले हैं। जैसे कि अगर सिंक एरिया की बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे आयरन वाला ऑर्गेनाइज़र यूज़ करते हैं, तो वो पानी के कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इससे अच्छा होगा कि आप यहाँ पर प्लास्टिक के ऑर्गेनाइज़र को यूज़ करिए। स्पेस सेविंग होता है, प्लस ये लो मेंटेनेंस होता है। तो इसमें अगर पानी लग भी जाता है तो कोई भी इसमें डैमेज नहीं होता है और इसे आप बहुत आसानी से क्लीन करके रख सकते हैं। तो हमेशा अपने ऑर्गेनाइज़र को चूज़ करने के लिए आप ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि आप उस ऑर्गेनाइज़र को कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अपने बर्तनों को क्लीन करने के लिए हम लोग तरह तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, और कई बार क्या होता है कि कितना भी आप अच्छे से क्लीनिंग कर लें, फिर भी कई एरियाज़ ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर हम सिंपल तरीके से क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं। तो आप इस तरह के जो ब्रश आते हैं उनको यूज़ करिए। इन ब्रश की हेल्प से आप बहुत सी ऐसी क्लीनिंग के जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर हम हाथ से क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप इन ब्रश की हेल्प से वहाँ पर बहुत आसानी से क्लीनिंग कर सकते हैं, और वहाँ पर जो जमी गंदगी हो जाती है ना, इन ब्रश की हेल्प से वो बहुत आसानी से निकल जाती है। तो अपनी किचन में क्लीनिंग के लिए आप इस तरह के ब्रश को ज़रूर यूज़ करें। तो इसी के साथ हम आ गए हैं वीडियो के एंड में। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।